हाँ, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो लाज शर्म को त्यागना होगा। हाँ, कि लाज शर्म को क्या होगा, त्यागना होगा कि लोग क्या कहेंगे। ये मत सोचो, हमें मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगा। अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, इसलिए अपने मेहनत पर हमेशा विश्वास रखिए। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो लाज शर्म इज्जत को त्यागना होगा। एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया। आज चलेगा 7.2। 7.2 इसका कुछ थ्योरी बता देते हैं। देखिए, पीछे वाला बात भूल गए का, मूल बिंदु का नियामक जानवे करते हैं। मूल बिंदु, कौन बिंदु? मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0 होता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है। अगला, अगर हमें बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जैसे ए और बी है, तो रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम बताए थे, अगर ए का नियामक दिले है 2,3 और बी का नियामक दिले है 4,6। फार्मूला को कभी रटिए नहीं, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर डायरेक्ट लगाइए रूट अंडर, और एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाइए, वाई वाले को वाई वाले के साथ घटाइए। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ घटाएंगे तो 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर, और वाई वाले को वाई वाले के साथ घटाइए। कि इधर से भी घटा सकते हैं, इधर से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम बताए थे। फार्मूला को कभी रटिए नहीं। हाँ, फार्मूला को कभी मत रटिए, फार्मूला को बनाना सीखिए। आगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु अगर निकालना है तो समझिएगा, एक्स वाले को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, और वाई वाले को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? जैसे रह जाएगा, यहाँ ए का नियामक 2,3 है और क्या देगा ई रेखाखंड, बी का नियामक 4,2 है। इसका मध्य बिंदु निकालिए, बीच वाला भाग मध्य बिंदु। तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे और वाई वाले को वाई वाले के साथ जोड़ देंगे और 2 से भागा। 4 2 6/3 का मतलब 6/2, 3 और 2 5/2, मतलब 3,5/2। यही हमारा मध्य बिंदु हो गया। हाँ, लेकिन कभी रटिए नहीं, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। हाँ, और वाई वाले को वाई वाले के साथ जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और एक और विभाजन सूत्र, कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र फार्मूला तो ऐसे होता है, रट लीजिए। फार्मूला तो ऐसे विभाजन सूत्र का होता है, m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2। लेकिन x नियामक निकालने और y नियामक निकालें, m1/2 प्लस m2/1 और बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। हमें फार्मूला रटने की, मैथ हमको बनाना है, मैथ बनाना है। अगर हमको मैथ ऐसी बन रहा है तो फार्मूला का यूज क्या करें? उस फार्मूला पर सीधे मैथ बना रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,17 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए समझते हैं। एक पहले हम रेखाखंड एक मान लेते हैं ए, दूसर का बिंदु बी है। कोई दिक्कत? ए का नियामक कितना दिया है? -1,7 दिया है, -1,7, और बी का नियामक दिया है 4,-3 दिया है ना। हाँ, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा कितना अनुपात में? 2:3 के अनुपात में विभाजित करे तो इसका हमें नियामक ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? नियामक ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x, y। कोई दिक्कत? कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको मन है मानने के लिए वो मान सकते हैं। इसका हमें नियामक निकालना है। कोई दिक्कत? फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लिखेंगे माना बिंदु P x, y। कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे, अब
विभाजन सूत्र से। कहाँ से? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ये हमारा m1 है, ये हमारा कौन है? m2 है। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, देखिए फार्मूला क्या होता है x नियामक के लिए, m2 x1 प्लस m1 x2 और बटे में m1 प्लस m2। अब कहिएगा x1 कौन है? x1 y1, x1 y1 समझावे के लिए x2 ये क्या है? y2। पहले x उसके बाद y होता है। हाँ, अब इधर y नियामक के लिए क्या हो जाएगा? m2 y1 प्लस m1 y2 और बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? आप फार्मूले पर बनाइए, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। आप समझिएगा, x है तो x, m2 का मान कितना है? 3 है। कोई दिक्कत? x1 का मान कितना है? -1 है, -1 प्लस m1 कितना है? m1 2 है। x2 कितना है? 4 है। कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। और बटे में कौन क्या हो जाएगा? 2 + 3, m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 गुने -1 तो -3 और प्लस 4 दूनी कितना? 8 और बटे में 3 और 2 5। देखिएगा इधर 5, 8 में से 3 जाएगा कितना? 5/5 के मतलब कितना? 1। इधर आ गया। अब इसका मान बैठाइए, y बराबर m2 का मान कितना है? 3 है। और y1 कितना है? y1 7 है प्लस m1 कितना है? m1 है 2 गुने y2 कितना है? -3 है। और बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। कोई दिक्कत? तो y बराबर हो जाएगा 21 प्लस 3 दूना -6 और बटे में 3 और 2 5। समझिएगा, ये हो जाएगा 21 - 6 हो जाएगा और बटे में 5। तो 21 में से 5 जाएगा, 21 में से 6 गया कितना? 15 आ जाएगा। 15/5 का मतलब 3। और y का मान कितना आ गया? लिखेंगे, इसलिए बिंदु P x, y माने थे तो P x के मान कितना आया? 1, कितना? 1,3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूले पर आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट VVI क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। एक रेखा है, मान लेते हैं A और B क्या है? एक रेखा है। कोई दिक्कत? कुछ भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु 4, A का नियामक हमें दे दिया है 4, -1 दे दिया है और इसका -2, -3 दे दिया है, -2, -3 दे दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इसे कई भाग में बांटता है? इसे 3 भाग में बांटता है। कई भाग में? इस रेखाखंड को 3 भाग में बांटता है। तो यहाँ 1 भाग हो गया, 2 भाग, 1 3 भाग नहीं हो गया। यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3 नहीं हो गया। आप थोड़ा समझिएगा, इसको रहने देते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम Q। इसका नियामक मान लेते हैं x, y। कोई दिक्कत? और Q का नियामक कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए n मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P बिंदु जो है AB रेखाखंड को 1 भाग इधर और 2 भाग इधर नहीं समझे, थोड़ा फिर से समझाते हैं। खंड AB को कितने अनुपात में बांट रहा है? कितने भाग में? 1 भाग इधर और इधर 1 और 1 2 भाग इधर, मतलब 1:2 के अनुपात में विभक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार आपसे पूछ देगा, यहाँ AB है, समझिएगा थोड़ा, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। B है, यहाँ P है और यहाँ Q है।
समझिएगा यहाँ थोड़ा। Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभक्त नहीं कर रही है, एक इधर दो इधर। Q जो है AB रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त कर रही है, दो इधर एक इधर। कोई दिक्कत? अब बारी बारी से हमें क्या निकालना है, दोनों का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। दोनों का क्या करना है, निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। केस फर्स्ट में लिखेंगे माना बिंदु P x, y, माना बिंदु P x, y, P को 1:2 के अनुपात में विभक्त करती है। क्या करती है, विभक्त करती है। आइए समझते हैं, हमें P के लिए निकालना है, P के लिए समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा M1, ये हमारा हो जाएगा M2। कोई दिक्कत? ये तो X1 है, ये है, ये Y1 है, ये X2 है और ये क्या है, Y2 है। कोई दिक्कत? आप समझिएगा, इसका निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, इसका P के लिए। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, फार्मूला आपको याद है, M1x प्लस M1 x2 और बटे में M1 प्लस M2, और इधर y के लिए क्या होता है, M2 y1 प्लस M1 y2 और बटे में M1 प्लस M2। आइए अब समझते हैं, x के लिए y के लिए समझिए। M2 का मान बता दीजिए, M2 का मान कितना है, P के लिए निकाल रहे हैं, P के लिए। अगर देखिए ना P के निकालेंगे, इसको पूरा मिटाएंगे तो यही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ, तो x के लिए निकाल रहे हैं। M2 देखिए, M2 कितना है, 2 है, बस मान x1 कितना है, 4 है, प्लस M1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, -2 है। कोई दिक्कत? और बटे में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ चलाएगा 4 दूनी 8, 1 गुने -2 हो जाएगा, और बटे में 3, तो 8 में से 2 गया, कितना, 6/3 का मतलब कितना, 2 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसका सोल्यूशन करेंगे, y बराबर M2 का मान कितना है, 2 है, y1 का मान कितना है, -1 है, प्लस M1 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान कितना है, y2 -3 है, और बटे में 1 प्लस 2 हो जाएगा, M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? अब समझिए, 2 गुने -1 तो -2 हो जाएगा, और 1 गुने -3 और बटे में कितना, 2 1 3, तो 3 और 2 कितना, 5, -5/3। हमें तो निकल गया, हमें P निकल गया, कितना निकल गया, इसका हमें ये बिंदु हमें निकल गया, कितना निकला, 2, -5/3 नहीं निकल गया, 2, -5/3। अब इसको हम मिटा सकते हैं, अब हम Q बिंदु के लिए निकालेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब Q के निकाल रहे हैं, लिखेंगे फिर से केस सेकेंड माना बिंदु Q कितना है, M, N, रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। आइए देखिए समझते हैं, ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। इसके लिए Q के नियामक के लिए कह रहे हैं, इस बिंदु को निकालने के लिए। समझिएगा आप थोड़ा, Q के लिए करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, M2x1 प्लस M1x2
टू और बटे में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? अब बाई के लिए क्या हो जाएगा, m2 बाई 1 प्लस m1 बाई 2 और बटे में m1 प्लस m2। समझिएगा, मान पुट कर दीजिए, बन गया हो कि m2 का मान कितना है, m2 के मान 1 है और x1 के मान कितना है 4 है, प्लस m1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है, x2 यहाँ हो जाएगा ना, x2 देखिए -2 है, -2 और बटे में वो m1 प्लस m2 हो जाएगा तो 2 + 1। कोई दिक्कत? अब समझिएगा, देखिए 1 × 4 तो 4 और 2 × 2 तो -4 बटे 3 तो आ गया 0/3। 0 संख्या का मान क्या होता है 0 होता है। अब इधर बाई वाला निकालते हैं। बाई के लिए हो जाएगा m2 बाई 1 प्लस m1 बाई 2 और बटे में m1 प्लस m2। समझिएगा, बाई बराबर m2 का मान कितना है, m2 के मान है 1, बाई 1 का मान कितना है बाई 1 -1 है, -1 है प्लस m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, m1 का मान यहाँ 2 है, गुने बाई 2 का मान कितना है -3 है। समझिएगा, और 2 + 1 हो जाएगा, 1 × -1 हो जाएगा प्लस और 3 दूनी -6 और बटे में 3 हो जाएगा। समझिएगा, -1 और -6 -7 हो जाएगा और बटे में 3। तो हमें Q का नियामक निकल गया ने, Q का नियामक कितना निकल गया, Q का नियामक आ गया 0, -7/3। हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, इसलिए Q बिंदु का नियामक m, n मतलब 0, -7/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। बोल रहा था AB एक रेखाखंड है, AB एक क्या है रेखाखंड है, इसे समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक निकल गया, इसका भी निर्देशांक निकल गया, बस। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा बना के, लेंदी चैप्टर सम एग्जाम में जल्दी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। आइए समझते हैं। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं A और B है रेखाखंड, इसका नियामक हमें दे दिया है -3, 10 दिया है और इसका नियामक दे दिया है 6, -8 और एक बिंदु यहाँ दिया है, बिंदु P दिया है कितना -1, 6। कार्य क्वेश्चन, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड P बिंदु, ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभक्त करती है इस रेखाखंड को, यही हमें अब लिखेंगे। माना m अनुपात m2 के अनुपात में विभक्त करती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभक्त करती है। आइए समझते हैं। x1 है बाई 1 है, x2 है बाई 2 है। कोई दिक्कत? आप समझिएगा, तब निकालेंगे -1 बराबर क्या हो जाएगा, x नियामक के लिए ना होता है, x नियामक ये है बाई नियामक, तो x नियामक के लिए फार्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस
m1x2 और बटे में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत। अब इधर बाई वाला कितना है 6, दोनों से निकाल लेंगे तो होता है m2/1 प्लस m1/2 और बटे में m1 प्लस m2। आइए बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो -1 बराबर यहाँ हो जाएगा m2 के मान, तो m2 है ये। x1 का मान कितना है -3 है, प्लस m1 तो m1 है ये है। x2 कितना है, x2 है 6, कोई दिक्कत। और बटे में m1 प्लस हो जाएगा m2, कोई दिक्कत। अब यहाँ जब गुना होगा तो -1 में m1 और m2, तो -m1 हो जाएगा और -m2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा -3m2 और यहाँ +6m1, कोई दिक्कत। आप समझिएगा, माइनस वाला को इधर आप प्लस में ले आइए, तो -3m2 है तो इन्हें हो जाएगा 3m2 प्लस में आ जाएगा, और इधर है -m2 बराबर यहाँ हो जाएगा 6m1, और ये माइनस होने जाके प्लस हो जाएगा m1, कोई दिक्कत। 3m2 में से एगो m2 गया तो 2m2 हो गया, नहीं हो गया, बराबर 6×1 कितना 7m1, तो m1 बटे m2। तो आप देखिए इधर लटकाएंगे तो 2/7 के मतलब हो गया m1 इधर लटका तो m2 इधर लटकेगा, तो 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रही है। कितने अनुपात, 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रही है। इससे भी निकाल सकते हैं, उससे दो में से किसी से x नियामक से भी निकाल सकते हैं, y नियामक से भी निकाल सकते हैं। तो m1 का मान आ गया कितना 2 आ गया, और m2 का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो कहेंगे 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रही है, 2:7 के अनुपात में। ये जो बिंदु है इन दो रेखाओं को कितने अनुपात में 2:7 के अनुपात में विभक्त कर रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का नियामक दिया है 1, -5 और बी का नियामक -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x से विभाजित करती है। जब x से विभाजित करेगा तो y नियामक 0, अगर y नियामक से विभाजित करेगा तो x नियामक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, x पर विभाजित करेगा तो y नियामक 0, अगर y से करेगा तो x नियामक 0, कोई दिक्कत। यही क्वेश्चन में कह रहा है x से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, दो बिंदु दिया थे, वो ए मान लेते हैं, वो बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ए बी मान लेते हैं, इसका नियामक दे दिया है 1, और इसका नियामक दे दिया है -4, दे दिया है। इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x से विभाजित करती है, कहाँ से x से विभाजित करती है, तो y नियामक क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में x से विभाजित, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका हमें निर्देशांक भी निकालना है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार बनाएंगे, मान लेंगे m अनुपात m1 और m2 के अनुपात में विभक्त करती है, तो यहाँ हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, कोई दिक्कत। समझिएगा, माना ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2, कोई दिक्कत। पहले इसका हमें नियामक निकाल लेंगे, बाई वाला का नियामक पहले निकाल लेंगे। तो बाई का मान यहाँ कितना दिया है, बाई नियामक का मान 0 दे दिया है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा m2/1 प्लस m1/2 और बटे में m1 प्लस m2,
नहीं निकालते थे बाह्य नियामक के लिए, बाह्य नियामक के लिए ये फार्मूला और एक्स नियामक के लिए एक्स वाला लगाते थे, समझिएगा। तो 0 बराबर m2 कितना है, m2 है m2, y1 कितना है, y1 -5 है, प्लस m1 कितना है, m1 है नहीं कुछ, y2 5 है, और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो इधर तो ये 0 हो जाएगा, गुना होगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा -5 m2, और इधर हो जाएगा प्लस 5 m1, ये माइनस से आके प्लस तो 5 m2 और बराबर हो जाएगा 5 m1। अब समझिएगा, यहाँ इसको इधर लटका दीजिए, इसको इधर लटका दीजिए, 5/5 इधर और m1 है, और इस शटल इसको इधर लटका दीजिए, m1 तो 5 तो एक बार में कटेगा, तो m1 अनुपात m1 का मान 1 और m2 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कटेगा तो 5/5, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 1:1 कितना आ गया, m1 और m2 का मान चला है 1:1 के अनुपात में विभक्त करती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें इसका निर्देशांक निकालना है, इसका क्या करना है, इसका हमें निर्देशांक निकालना है, इसका हमें नियामक निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जानते हैं ना, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 और बटे में 2 और y1 प्लस y2 और बटे में 2, समझिएगा। x1 कितना 1 है प्लस, और x2 कितना है -4 है, बटे में 2, तो हो जाएगा 1 -4 और बटे में 2 का मतलब -3/2, और इधर y1 कितना है -5 और प्लस y2 कितना है 5 और बटे में 2, तो 0 बटे कितना आ जाएगा 2 का मतलब 0। तो इसका हमें नियामक x का नियामक कितना आ गया, ये इसको माने थे कौची, इसको मान लेते हैं p, इसको कुछ नहीं माने थे, इसको मान लेते हैं p, तो p का नियामक कितना आ गया, p का नियामक x कॉमा कितना था 0, तो p का नियामक कितना आ गया -3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, x अक्ष से विभाजित कर रहा था इस रेखाखंड को, x अक्ष से करेगा तो बाह्य नियामक 0, तो कह रहा था किस अनुपात में विभक्त करते हैं, 1:1 के अनुपात में विभक्त करता है, और इसका हमें कह रहा था निर्देशांक निकालने के लिए, तो इसका निर्देशांक p का निर्देशांक नहीं निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। समानांतर चतुर्भुज हमें बनाना है। समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हाँ समझिएगा, a b c और a d, सब का नियामक दे दिया। पहले सब का नियामक लिख लेते हैं, 1,2 ठीक, और b का नियामक 4,y है, और c का नियामक x, 6 है, और d का नियामक 3,5 है। हमें x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है, x और y का मान। समझिए, यहाँ से ये विकर्ण हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या है, विकर्ण है। कुछ मन में आ रहा है, देख रहे हैं, ये भी विकर्ण का मध्य यही है, नहीं ये हमारा विकर्ण है। विकर्ण हमारा एक BD है और विकर्ण एक AC है। देखिए यहाँ AC का मध्य बिंदु कौन है, AC का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु यही होगा, नहीं होगा दोनों का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु यही होगा और BD का मध्य बिंदु यही होगा। तो इसको मान लेते हैं P, इसका नियामक x, y या कुछ मान सकते, नहीं कुछ और मानते हैं, m, n मानते, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है।
तो हमें मध्य बिंदु तो आप लोग जानवे करते हैं, तो अब लिखेंगे अब लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। कौन बिंदु? मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद आराम से बन जाएगा। AC का मध्य बिंदु कौन है? AC का मध्य बिंदु P, समझिएगा। तो कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 और बटे में 2, और इधर y1 प्लस y2 और बटे में 2। आइए समझते हैं। x1 का मान कितना है? x1 y1, इधर x2 y2 हो जाएगा, इधर x1 y1, जिधर भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। x2 y2, कोई दिक्कत? आप समझिएगा। AC का हमें मध्य बिंदु निकालना है, AC का मध्य बिंदु यही होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस x1, x2 कितना है? x है, और बटे में 2। कोई दिक्कत? अब निकालना है y वाला। y1 कितना है? 2 है, प्लस y2 कितना है? 6 है, और बटे में कितना? 2 है। ये आगे जाएगा 6 2 कितना? 6 2 8 बटे 2 का मतलब कितना? 4। तो कितना आ गया इसका? 1 प्लस x बटे 2 कौमा कितना आ गया? 4 आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लिए। अब समझिएगा, हमें BD का, अब BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, इसका भी P है। कोई दिक्कत? B और D समझिएगा। तो x1 और x2, x के लिए क्या हो जाएगा? 3 और प्लस कितना? 4 बटे में 2, और इधर हो जाएगा कौची? y1 प्लस y2। तो 5 प्लस में कितना? y ने है, y है, और बटे में 2। तो ये हो जाएगा 4 3 7 बटे 2, इधर हो जाएगा, ये तो यह है, ये 5 प्लस y बटे 2। ये हमारा समीकरण कितना हो गया? समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 को, x वाले को x वाले के साथ बराबर कर देंगे, y वाले को y वाले के साथ बराबर कर देंगे, ना निकल जाएगा x का y का मान। इस x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, जगह तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं, कि इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें x और y का मान निकालना है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कितना? 1 प्लस x और बटे में 2, और इधर कितना था? 4 था, और समीकरण 2 कितना है? 7 बटे 2, और है 7। समीकरण 2 7 बटे 2 है, और 5 प्लस y और बटे में 2 है। देखिए, x नियामक वाले को x नियामक के साथ बराबर कर देंगे, y वाले को y बराबर के साथ। 1 प्लस x और बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 2। कोई दिक्कत? और y वाले को y वाले के साथ 5 प्लस y और बटे में 2, और y कितना है? 4 है। यहाँ से x और y का मान 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 7। तो x बराबर प्लस होने जाके -7 में से 1 गया 6। अब देखिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 5 प्लस y और बटे में कितना? 8। ये प्लस होने जाके माइनस, तो 8 में से 5 गया कितना? 3। इसलिए x बराबर आ गया 6 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों का मध्य बिंदु सेम था, तो x वाले को x वाले के साथ बराबर कर दिए, और y वाले को y वाले के साथ बराबर कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन नंबर कई तक हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट, और आगे है 7 8 9 और 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 8 9 और 10 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है।
आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगले वीडियो में अगले पार्ट इसका देख जरूर लीजिएगा, इसका अगला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, इसका अगला पार्ट कल चल आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं समझ में आ गया होगा। देखिए आपको नहीं समझ में आता होगा, एक नहीं 2 बार बनाइएगा, 3 बार नहीं 4 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने आप समझ में आएगा। कुछ नहीं, प्रैक्टिस माइंड परफेक्ट। हाँ, मेहनत करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जहाँ है पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।